नमस्कार दोस्तों, आपने ये वाली कहावत ज़रूर सुनी होगी, मुसीबत की वजह में आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। तो ये चीज़ का फ़ायदा सिर्फ चाइना उठा रहा है, क्योंकि चाइना अब सपोर्ट कर रहा है लगातार मिडल ईस्ट के जो रीजन है, वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो इकॉनमी डाउन हो रही है, उनको सपोर्ट कर रहा है। ये अमेरिका का डॉलर है, उसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड हो रहा है। यूएन है, वो अब जा रहा है। तो ये जो अमेरिका है, वो लगातार मुंह की खा रहा है। बाई मिलिट्री भी वो बोलता था कि F-35 हमारा फाइटर जेट है, इसको कोई नहीं गिरा सकते। ईरान ने वो भी मार के गिरा दिया। अब जो यूएई ने क्या कहते हैं, चाइना को सपोर्ट किया, और उसके जो डॉलर है उसको खत्म करने के लिए। तो आप ये देख भी सकते हैं, यूएई ने पहला कदम बढ़ा दिया डी डॉलराइजेशन के अंदर। आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उसके अंदर डॉलर का क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा डोमिनेट यूज़ होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये यूएई ने बोल दिया कि हम क्या कहते हैं, चाइनीज़ येन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि जो मिडल ईस्ट का रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो चुकी है। और यूएई की जो जैसे कि आसपास के जो ईरान है, यहाँ पे लगातार अटैक कर रहा है, यूएई पे अटैक कर दिया उसने। उसकी मिसाइल यूएसए तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो उसके जो अलाइज हैं उनके पे पहुंच सकती है, जैसे कि सऊदी अरब पे, दुबई पे, इन पे हमला कर दिया। और यूएई के ऊपर, जैसे पूरा यूएई है तो उस पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि पूरा अटैक हो गया, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भी समाप्त हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी बूम अप होती है ना, वो टूरिज्म से होती है। तो टूरिज्म पूरा का समाप्त हो गया। वहाँ के इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशल जो एयरपोर्ट्स हैं, उन पर भी हमला कर दिया है। और टूरिज़्म के बाद अगर जो ये कंट्रीज़ अगर पैसा कमाती है कोई, तो सिर्फ उसे वो है ऑयल प्रोडक्शन से। अगर यहाँ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उसने बंद कर दिया है, तो ये जो उनकी हालत है बहुत ज़्यादा समाप्त बेकार हो चुकी है। तो इसलिए वहाँ के जो उनके पास डॉलर बचे हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, लगभग 250 बिलियन डॉलर ही बचे हैं अब यूएई के पास। तो उसने क्या किया कि चाइनीज़ येन के बनेंगे, जिससे कि हमारे पास जो इकॉनमी, अगर जैसे कि हमारे पास 1991 का सिचुएशन आ गई थी ना, कि सब हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ दिनों के ही पैसे बचा था कि हम तेल खरीद सकते हैं, ऐसी सिचुएशन ना आए यूएई के अंदर। तो इसने चाइनीज़ येन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है अब। वेल, अमेरिका इससे गुस्सा जरूर होगा, क्योंकि अमेरिका जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, उसका प्रभुत्व खत्म हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन ईरान का जो ट्रम्प है, वो ईरान के ऊपर सिर्फ ये बोलते हैं, नो मोर मिस्टर नाइस गाई। मैं नाइस गाई नहीं करते रहते हैं, लगभग 10 दिन बढ़ा दिए, फिर दोबारा 10 दिन बढ़ा दिए। मतलब ये फाइनल डील पे नहीं आ रहे। उन्होंने बोला कि आई होप जो रीजन जो डील है, आई होप टू टेक द बिकॉज इट डज नॉट यूनाइटेड नेशन गोइंग टू नॉक आउट। वो बोलते हैं सिंगल पावर प्लांट उड़ा दूंगा, सब पुलिस उड़ा दूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ शांति से बैठे। उनको भी पता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग 11 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए इस पर, वो भी फिजूल के, ना कुछ इनमें मतलब आउटकम निकल रहा है अब यहाँ से। लेकिन इसके फ़ायदा बाकी कंट्रीज़ को हो रहा है, जैसे कि ईरान को हो रहा है। 4.5 बिलियन मंथ के अगर वो पैसे कमाएगा, जैकपॉट लग जाएगा उसके हाथ में। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ये इसके अंडर आ जाए ना, तो यहाँ से कोई भी शिप जाएगी, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड करेगी, तो 4.5 बिलियन पर मंथ के हिसाब से जो जैसे कि ट्रेड है होगा, तो उसके जैसे टूल जैसे खर्चा मांगते हैं ना, हफ्ता दो, आपने पिक्चर में बोलता है कि हफ्ता दे भाई, ऐसे ही क्या कहते हैं, ईरान हफ्ता लेगा। अगर एक महीना का जोड़ें तो 4.5 बिलियन डॉलर सिर्फ ये शिपिंग से, जैसे कि यहाँ से ट्रेड रूट से कोई शिप जा रही है, उसी से कमा लेगा। तो ईरान इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्या कहते हैं, अपने अंडर लेना चाहता है। तो लेकिन जो अमेरिका है, वो उसको वापस क्या कहते हैं, डिनाई करता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपनली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलाएंगे। अनाउंस भी किया था क्या कहते हैं ईरान ने, कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करेंगे, लेकिन उन्होंने वापस क्लोज कर दिया, क्योंकि जो यूएस है ना, वो इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्या कहते हैं, वापस क्लोज करके बैठा हुआ है। यहाँ की कोई भी शिप जो ईरान के अंदर आ रही है, यहाँ पे उसको टारगेट कर रहा है। तो रिसेंटली एक शिप यहाँ से निकल रही थी, उस पर यूएस मिलिट्री ने फायरिंग करके बोला कि आप रुको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या कहते हैं क्लोज है। लेकिन वो लगातार निकलते जा रहे थे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जैसे वो पास हो रहे, तो जो अमेरिका की मिलिट्री, उनको एक फायर मतलब फॉल्स फायर किया ताकि वो रुक सके, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। फिर उन्होंने क्या अटैक किया। तो इसका जो मेंशन है अमेरिका के जो ट्रम्प है, उन्होंने भी किया हुआ अपने ट्वीट। ट्रम्प है, उन्होंने क्या कहते हैं ना, इसके ट्वीट करके बताया कि टुडे जो ईरान शिप थी हमारे अंडर आ चुकी है। जो मतलब उनको बोला भी था, वॉर्न किया था कि आप यहाँ से नेवल ब्लॉकेज हो रखी है, यहाँ से मत जाइए, लेकिन ज़बरदस्ती वो यहाँ से निकल रहे थे। तो हमने उसको एक फेयर वार्निंग स्टॉप के लिए बोला, और वहाँ पे जो क्या कहते हैं क्रू है, उसको रेस्क्यू कर लिया है। और उन्होंने क्या कहते हैं यूएस को नेवी उसको स्टॉप कर दिया। और अब जो क्या कहते हैं वो है ना, कि जो शिप निकल रही थी यूएस के अंदर है, उन्होंने बोला है कि इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे मतलब मानी नहीं जाएगी। और ईरान को अब टेबल पे आना ही पड़ेगा। और जो यूएस है, वहाँ की जो सारा जो ट्रेड है वो ब्लॉक करना चाहता है, और ईरान की जो इकोनॉमी है उसको डाउन करना चाहता है, कि ताकि जो ईरान है ना, वो टेबल पे आ सके, और जो सीज फायर है उसको मान सके। तो आप ये देख भी सकते हैं, जो अमेरिका की मिलिट्री उसको कहते हैं, जो ईरान की शिप है उसको बता रही है। 115. You are entering the area of the military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel with further intent to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. तो यूएस वहाँ का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इसको ब्लॉक करना चाहता है। लेकिन 1991 के अंदर भी अमेरिका ने क्या कहते हैं, जो गल्फ वॉर हुई थी, उसके अंदर भी जो 1991 के अंदर जो गल्फ वॉर हुई थी, उसके अंदर सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, लगभग 17 बिलियन जो मतलब खर्चा हुआ था उस टाइम। फिर कुवैत ने वहाँ पे 16 बिलियन,
पेड किया, लेकिन जो यूएस ने उसको लगभग 12% पेड किया। तो अब इनको ये डर सता रहा है कि क्या पता ये दोबारा ये चीज़ वापस हो जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना वो गल्फ कंट्रीज़ को देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है वो भी गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर हो रहा है। मतलब ये तो चट भी अपनी और पट भी अपनी, ये वाला काम हो गया है मिडल ईस्ट के रीजन के साथ। तो इसलिए वो अब अलग अलग क्या कहते हैं यूएस से अब दूर जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, और वो चाइना के थोड़ा करीब जा रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पे जो वहाँ की जो इकॉनमी है उसको बूस्टअप कर रहा है चाइना, और वहाँ को लोन दे रहा है, तो वो अब चाइना की तरफ झुकेंगे जो मिडल ईस्ट के रीजन है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।